जैसा कि काम और समय, पाइप एंड सिस्टर्न के सवाल करके हम इसे ओवर कर चुके हैं, तो आज हमने नई शुरुआत की है लाभ और हानि की। तो लाभ हानि की जब बात होती है तो इसमें ये आम तौर पर सुना और देखा जाता है। सेवा या वस्तुओं के आदान प्रदान से लाभ या हानि की बात पैदा होती है। खरीद भाव से ज़्यादा बिक्री पर लाभ, जब खरीद भाव से कम बिक्री पर हानि होती है। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। यानी कि लाभ हो तब भी एक विक्रय मूल्य होगा, हानि हो तब भी एक विक्रय मूल्य होगा। तो जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं, इनके आदान प्रदान यानी ट्रांजैक्शन पर, खरीद फरोख्त पर हमको लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस की बात सुनने को मिलती है। तो ये बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन इसके सवाल अक्सर ही किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं और कई बार हमसे नहीं हो पाते हैं, छूट जाते हैं, क्योंकि इसकी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो तो भ्रमित हो जाते हैं। जैसा कि हम पीछे देख रहे थे कि लाभ हो या हानि हो, दोनों ही केस में हमें विक्रय मूल्य तो मिलता ही है। अब जब विक्रय मूल्य मिलता है तो दोनों ही केस की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाती हैं। तो ऐसे में लाभ वाले केस में क्रय मूल्य प्लस लाभ और हानि वाले केस में क्रय मूल्य माइनस हानि, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अब आमने सामने हम जब देखें तो क्रय मूल्य से क्रय मूल्य कट जाता है, लाभ बराबर माइनस हानि बचता है, और उसको पक्षांतर करते हैं जब हम बाईं ओर तो वो जुड़ जाता है, आके प्लस का हो जाता है, यानी लाभ प्लस हानि बराबर 0 हो जाता है। लाभ और हानि के केस में एक स्थिति ऐसी भी होती है जिसमें कि ना तो लाभ ही होता है ना हानि होता है, तो उसमें क्या होता है, मूलापात बराबर कहा जाता है, यानी कि ना लाभ ना हानि। तो ये वाली स्थिति को हम क्या कहते हैं, BEP, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी बराबर बराबर में छूट गया, मूलापात बराबर कहा जाता है ऐसी स्थिति को। तो ये भी हमें ऐसा देखने को मिलता है। तो लाभ हानि से जुड़े हुए ये कुछ आम तथ्य हैं जिन्हें हम सुनते हैं। अगले वीडियो में हम इनके बारे में बड़े आसानी से परसेंटेज रूप से इनको सॉल्व करने की बात करेंगे, तो वो देखेंगे। तब तक ये छोटी छोटी जो बातें हैं इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि लाभ होता है तो कब होता है, हानि होता है तो कब होता है, और लाभ और हानि दोनों बराबर हो जाए तो उस ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है।